मेहता का उल्टा चश्मा। अरे लेकिन टप्पू, शिवाजी पार्क, क्रॉस मैदान, आजाद मैदान, वो तो इतने बड़े बड़े ग्राउंड है ना, वहाँ पर जाकर खेलो। ठीक है, आप लोग हमें वहाँ खेलने ले जाओ, हम लोग कंपाउंड में सीजन बॉल से नहीं खेलेंगे। ठीक है बेटा, अय्यर अंकल तुम सबको मैदान में खेलने के लिए लेकर जाएंगे। हाँ? यस। मैं क्यों ले जाऊं? आइडिया किसने दिया? तुमने ना, तो तुमको ही लेकर जाना पड़ेगा भाई। जेठालाल, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे रोज रिसर्च सेंटर जाना पड़ता है। तो भाई इसका मतलब है टप्पू सेना, आप लोगों का क्रिकेट का प्रोग्राम कैंसल। नो वे। बच्चों जरा प्रैक्टिकली सोचो। देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सीजन बॉल से खेलने का मना कर रहे हैं तो उन पे नाराज मत हो, वो तुम्हारा ही भला सोच रहे हैं। अरे यहाँ पे सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने का मतलब है बाकी सभी को इंजर्ड करने का प्लान। पर हम लोग किसी को बॉल लगने नहीं देंगे, चारों ओर नेट लगा देंगे बस। अरे नेट लगाएंगे का क्या मतलब? ये सोसाइटी आने जाने वालों को कितनी तकलीफ होगी। अरे सभी कॉम्प्रोमाइज क्या हम ही करें? हाँ। इसमें कॉम्प्रोमाइज की क्या बात है बच्चों? ये सोसाइटी का कंपाउंड है, कोई क्रिकेट का ग्राउंड थोड़ा ही है। मेहता साहब, इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आप शाम तक इनको समझाएंगे ना तो भी ये समझने वाले नहीं है। अरे भाई, तुमको बोला नहीं इधर सीजन बॉल से नहीं खेल सकते। पापा, अगर सचिन तेंदुलकर को सभी ने ऐसे ही कहा होता तो इंडिया को इतना ग्रेट क्रिकेटर कभी नहीं मिलता। ये बात भी ठीक है। पापा, हमारे भविष्य का सवाल है, प्लीज पापा। बेटा, तेरा भविष्य गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मुझे पढ़ाते क्यों? पढ़ाते क्यों है? तो पढ़ना जरूरी है। कुछ भी बोलता उठपटांग पढ़ना। मेहता साहब, ये क्या है? समझाओ जरा इसको। शांति जेठालाल, शांति। क्या बात कर रहे हो टप्पू? देखा ना माधवी, टप्पू ने कैसे बिगाड़ के रखा है सबको। ये भाई भिड़े, ये डिमांड पूरे टप्पू सेना की है, इसमें अकेले टप्पू की कोई गलती नहीं है। अरे यार, अभी तुम दोनों नई लड़ाई शुरू मत कर दो। अभी इस प्रॉब्लम का क्या हल है ये सोचो। अरे हल क्या? बोल दिया ना इनको, इधर नहीं खेल सकते सीजन बॉल से, मतलब नहीं खेल सकते। पापा, हम सब आपको आज रात 9 बजे तक सोचने का टाइम देते हैं। नहीं सोचना कुछ भाई। रात 9 बजे तक आप सभी पेरेंट्स सोचो, फिर फैसला करो। अरे मेहता साहब, भाई भिड़े, सोढ़ी, हाथी भाई, इनसे अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। वेकेशन चल रहा है, ये लोग तो फ्री है, हम सबको तो काम है ना भाई। है? चलो भाई, चलो 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 बरलाल, चलो चलो भाई, चलो। ओके बबीता जी, चलो चलो चल भाई, चल तू चल। टप्पू, हमारे पेरेंट्स ने तो जवाब दे दिया। कहाँ दिया? रात 9 बजे देगा ना। अरे बेवकूफ, उसका मीनिंग था कि पेरेंट्स ने ना बोल दिया। हाँ। पर हमारे पेरेंट्स नहीं माने तो मानेंगे। उन्हें मनवाने की हमारे पास एक जादुई छड़ी है, उन्हें मानना ही पड़ेगा। दादाजी, क्या दादाजी, आप हमारी जादुई छड़ी हो। जब हम मम्मी पापा से सीजन क्रिकेट किट मांग रहे थे तभी आपने हमारे साथ क्यों नहीं दिया? हाँ दादाजी। आप कुछ बोले क्यों नहीं? हाँ दादाजी, आपने सिर्फ एक बार कह दिया होता कि इनको सीजन क्रिकेट किट लाकर दे दो तो वो लोग फौरन मान जाते। हाँ। अच्छा, वो लोग मेरी बात क्यों मानते? क्योंकि दादाजी वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। आपको मान देते हैं। हाँ। और वो लोग मुझे मान क्यों देते हैं? क्योंकि आप गोकुल धाम के डॉन हो। तो क्या बकवास कर रहा है? अरे नहीं, कल मैंने मूवी में देखा था, जिससे सब डरते हैं वो डॉन होता है। गोगी प्लीज, अभी तो डॉन स्पीक। दादाजी, इसके कहने का मतलब है आप गोकुल धाम में सबसे बड़े हो, आप बुजुर्ग हो। हाँ। हाँ, वो तो है, लेकिन बच्चों, वो लोग मुझे सिर्फ इसलिए मान नहीं देते, बल्कि वो लोग मुझे इसलिए मान देते हैं क्योंकि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता, हमेशा सच का साथ देता हूँ। तो दादाजी, हम सच्चे, अब हमारे साथ दो ना। हाँ। ठपुड़ा, इस दुनिया में हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि वो सच्चा है। अब तुम लोग को लगता है कि तुम सच्चे हो और तुम्हारे माता पिता को लगता है कि वो सच्चे हैं। अब अगर मैं तुम्हारे माता पिता का साथ दूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैंने झूठ का साथ दिया, और अगर मैं तुम लोग का साथ दूंगा तो तुम्हारे माता पिता को लगेगा कि मैंने झूठ का साथ दिया। अगर जीवन की इतनी छोटी सी लड़ाई भी अगर तुम मेरे सहारे जीतोगे तो अपने बलबूते पर कभी संघर्ष नहीं कर पाओगे। हाँ, सच झूठ अलग बात, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी टप्पू सेना की सोच और संघर्ष में कितना दम है, समझे? दादाजी, आपने तो हमें क्लीन बोल्ड कर दिया। ठीक है दादाजी, अब ये संघर्ष टप्पू सेना अपनी सोच से लड़ेगी।
और जीत कर दिखाएगी। नदी किनारे नारियली मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। रे टप्पू मेरा प्यारा बेटा। मम्मी तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी हो और मेरा बेटा दुनिया का बेस्ट बेटा है और तुम्हारे पापा दुनिया के बेस्ट पापा, बेटे और पति है और बापूजी दुनिया के बेस्ट ससुर और दादाजी है और सुंदर वीरा दुनिया का बेस्ट भाई, मामा और साला है और मेरी माँ दुनिया की बेस्ट माँ, सास और नानी है। हाँ मम्मी, सभी लोग बेस्ट है। हाँ, तो आप लोग बेस्ट डिसीजन लेकर टप्पू को सीजन क्रिकेट किट ला कर दो ना। टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा ने मना कर दिया है ना। तो मम्मी तुम पापा को समझाओ ना कि टप्पू को असली सीजन क्रिकेट किट ला कर दे, तभी तो टप्पू क्रिकेटर बन पाएगा। टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। मम्मी तुम किसकी टीम में हो, टप्पू के पापा की? अरे बेटा, हूँ तो तुम्हारी ही टीम में, लेकिन तुम्हारे पापा कैप्टन है ना। मम्मी तुम पापा को प्लीज फोर्स करो ना लाने के लिए। टप्पू बेटा, उनका जवाब पता है ना। दया, सीजन की क्रिकेट किट के लिए किट मत करो, फोन रखो। क्या करे क्या? मम्मी पापा को मेरी फिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम्हारे पापा को तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें लगना जाए ना, इसलिए मना कर रहे दिका। पापा अगर मुझे लग गया तो आप डॉक्टर हो ना? हा? बेटा घर में डॉक्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंजर्ड होते रहो और मैं तुम्हारा इलाज करता रहूं। गोलिया, पापा इज राइट, अभी तुम छोटे हो बेटा। कमाल है, जब भी मैं मस्ती करता हूँ तभी आप कहते हो गोली अब तुम बड़े हो गए हो, और जब भी हम लोग को सीजन बॉल से खेलना है तभी आप बोल रहे हो गोली अभी तुम छोटे हो। बेटा गोली देखो, 1-2 साल के बाद सीजन बॉल से खेलना, अभी बहुत रिस्क है बेटा। अरे पापा, लाइफ में रिस्क कहाँ नहीं है। हा? चलते हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क, ज्यादा खाओ तो पेट बिगड़ने का रिस्क, भूखा रहो तो बीमारी का रिस्क, अरे चलने में भी रिस्क है, कहीं तुम गिर गए तो, अरे बोलने में भी रिस्क है, गलत बोल दिया तो प्रॉब्लम। अरे कोमल, अपना गोली तो मेहता साहब की तरह बात करने लगा। लेकिन बेटा एक बात बता दूं, टप्पू सेना जैसा चाहती है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे पापा, जब मैं ग्लव्स, हेलमेट, पैड पहनूंगा ना तभी मुझे नहीं लगेगा। अरे तुम तो हेलमेट पहन के खेल लोगे सोनू, लेकिन जो सोसाइटी में लोग चलते हैं ना, वो क्या हेलमेट, ग्लोव्स और पैड पहन के चलते हैं? तुम्हें टप्पू सेना के साथ आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए सोनू। लेकिन टप्पू सेना आवारागर्दी कहाँ करती है? क्या? और वैसे भी आजकल स्पोर्ट्स तो क्या, लड़कियां प्लेन तक चला लेती है। हाँ तो चलाओ ना प्लेन। प्लेन तो जमीन से 40,000 फुट ऊंचाई पे उड़ता है, किसी को कुछ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अहो बात क्या है, आप कहाँ लेके जा रहे हो बात को? वो क्रिकेट किट की बात कर रहे हो और आप उसे डायरेक्ट खेलने से ही मना कर रहे हो। हाँ, मैं उसे टप्पू सेना के साथ खेलने से मना कर रहा हूँ। आप उसे ऑर्डर देने के बजाय प्यार से समझाइए ना। माँ बाप के कठोर निर्णय से कभी कभी बच्चों पर बुरा असर होता है। अच्छा हो ठीक है, मैं उसे प्यार से समझाता हूँ। हाँ देखो सुनो बेटा, तुम्हारा पापा होने के नाते, टप्पू सेना का अंकल होने के नाते और गोकुल नाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते, आ रहा हूं मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मैं तुम्हें गोकुल नाम सोसाइटी में तुम लोग को सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। पापा मेरी गल सुनो, मैं सीजन बॉल से क्रिकेट सीखूंगा और बड़ा होकर बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और मैं फेमस भी हो जाऊंगा। ओए गोगी पुत्र, तू वैसे भी फेमस हो जाएगा यार, पर मैं तुझे सीजन बॉल वाली क्रिकेट किट नहीं दे सकता। क्या ना तेरे को लग जाएगी तो यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सॉरी। टप्पू, हमारे पेरेंट्स ने तो साफ साफ मना कर दिया। हाँ, हमारा सीजन बॉल से खेलने का प्लान भी कैंसिल हो गया। हाँ टप्पू, अब क्या करे? हाँ टप्पू, और इस बार तो दादाजी ने भी हेल्प नहीं की। हाँ। फ्रेंड्स, हम हमारे सपने को टूटने नहीं देंगे। दादाजी कहते हैं कि अच्छे कामों में बहुत मुसीबतें आती है, पर हमें मुसीबतों से डर कर हमारा कार्य और कर्म अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अरे पर सीजन बॉल से खेलने का कार्य और कर्म कैसे पूरा करेंगे? हमने हमारे पेरेंट्स को आज रात 9 बजे तक सोचने का वक्त दिया है, तो उनसे रात 9 बजे ही बात करेंगे और हम उन्हें मना कर रहेंगे हर हाल में।
लो बस हो गई सब साइन। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, ये साइन करना तो बहुत छोटी बात है। अच्छा, तो बड़ी बात क्या है? जाने दीजिए सेठ जी, रहने दीजिए। अरे क्या जाने दीजिए, क्या रहने दीजिए? आप एक काम नहीं कर सकते सेठ जी, मेरा आपको चैलेंज है। अच्छा, कौन सा काम नहीं कर सकता? आप मेरी पगार नहीं बढ़ा सकते। बोलिए, बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। एक मिनट उतावड़ मत कीजिए। मैं आपकी पगार बढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर। क्या शर्त है, बोलिए। अगर आप मेरी चैलेंज पूरी करेंगे तो। कौन सी चैलेंज, बोलिए, मैं जरूर पूरी करूंगा। आप इसी पगार में लाइफ टाइम यहाँ काम कर सकते हैं? नेवर, नेवर एवर। मतलब? नहीं कर सकता। तो आप चैलेंज हार गए और मैं भी चैलेंज हार गया, तो हिसाब बराबर। हाँ सेठ जी, लेकिन बस आज के लिए इतना काफी है। हाँ, अभी अगले साल चलिए काम कीजिए। थैंक यू। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मालकिन बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? अरे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मालकिन बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए मालकिन जी। हाँ, वो क्या है, टप्पू को सीजन बॉल से खेलना है तो। दया, मैंने सुबह ही मना कर दिया था ना, फिर फोन क्यों कर रही है तू? हाँ, मैंने टप्पू को वही कहा कि पापा को फोन करने का कोई मतलब नहीं है, वो खामखा किट-किट करेंगे। क्या? मतलब मैंने टप्पू को समझाया कि बेटा, पापा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि टप्पू ने अपने मन में गांठ बांध ली है, उसको क्रिकेटर ही बनना है और उसको सीजन बॉल से ही खेलना है। तो मैं क्या कह रही हूँ, हमारी दुकान के आसपास कहीं क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, ताकि आप रोज दुकान जाते वक्त साथ में टप्पू को लेके जाए। अरे दया, अगर ऐसा होता तो सिर्फ टप्पू क्या, पूरे टप्पू सेना को ले आता, फिर नट्टू काका उन सबको वापस घर पे छोड़ के आते। हाँ। लेकिन यहाँ आसपास नहीं है कोई क्रिकेट ग्राउंड। तो अब टप्पू के सपनों का क्या करें? उसे जगह दे। अरे दया, ये सिर्फ टप्पू का नहीं, हमारा भी सपना है। मतलब हर माँ बाप का यह सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी आगे बढ़े, लेकिन हमें सिक्के की दूसरी बाजू भी देखनी चाहिए ना। इससे उसे लग सकता है, किसी और को लग सकता है। हाँ, वो भी है। एक काम कर, तो टप्पू को एक बार फिर से जरा प्यार से समझाने की कोशिश कर, ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं समझेगा, और उसने तो हमें रात के 9 बजे तक का टाइम दे दिया है। तो ठीक है, रात को 9 बजे मैं उसे समझा दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है मालिक। चलो। टप्पू 9 बज गए। हाँ, नहीं गोली, अभी 10 सेकंड बाकी है। हाँ भाई, तो तू जितनी जल्दी कोटेशन मंगा ले भाई। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जल्दी हो सके। बरसात का कोई भरोसा। क्या हुआ टप्पू, अभी किस बात के लिए शंख बजा रहे हो तुम? 9 बज गए। आप लोगों को 9 बजे तक सोचने का वक्त दिया था ना, तो आप लोगों ने सोच लिया हमें क्रिकेट किट दिलाने के बारे में। अरे भाई, उसमें सोचना क्या, सुबह ही हमने तुमको हमारा निर्णय सुना दिया था ना। पापा, एक बार तो सोचो, डायरेक्ट ना बोल रहे हो। हाँ। जेठालाल, टप्पू कह रहा है तो इसकी बात पे भी गौर कर लेते हैं, एक बार सोच के देख लेते हैं। हाँ चलो। यस, अब कब दोगे किट? हाँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले वो शंख है वो जरा इधर दो। ओके। अभी आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद,
सरप्राइज देगी ना? और तुम लोगों को आंखें तभी खोलनी है जब भी हम इस तरह शंख बजाएंगे। मेहता अंकल शंख नहीं नहीं। अच्छा सोढ़ी। हाँ सोढ़ी अंकल सोढ़ी अंकल शंख बजाएंगे। लो, उसके बाद ही तुम अपनी आंखें खोलना। सरप्राइज है। चलो अभी आंखें बंद करो। एंड नो चीटिंग। ओके। बेटा उधर नोटिस बोर्ड पे देख लो। ये क्या लिखा है? नी इंग सीजन बाल विल्ले वाड़ कुड़ादू। आपको आता है तुम्हें? नहीं तय तो यही हुआ ना कि सब लोग वही लिखेंगे। हाँ मतलब तुसी सारे इत्थे सीजन बॉल तो क्रिकेट नहीं खेल सकते। ओए पापा ऐसे नहीं करो। इथे तुम्ही सगळे सीझन बॉलने क्रिकेट खेळू शकत नाही। काय? बेटा અહીંયા સીઝન બોલ થી નહીં રમવાનું એટલે નહીં રમવાનું। हाँ बेटा। Means you people won't be allowed to play with seasoned ball in this compound. आप सब बच्चों का सोसाइटी में सीजन बॉल से खेलना कैंसल कैंसल कैंसल। अरे लेकिन हाथी भाई आपने ये क्या लिखा है? अरे वही जो सबने लिखा है। यहाँ कंपाउंड में सीजन बॉल से क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई डॉक्टर ने लिखा है। फिर तो इसे पढ़ के समझने के लिए किसी केमिस्ट को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर लोग गड़बड़ी अक्षर में ही लिखते हैं। तो बेटा टप्पू हम सबको जितनी भाषाएं आती थी वो सब भाषा में हमने लिख दिया है कि तुम लोग यहाँ कंपाउंड में सीजन बॉल से नहीं खेल सकते। फाइनल। पर पापा लेकिन जेठा भाई मैंने तो उर्दू में ये लिखा है कि टप्पू सेना का प्रॉब्लम हल हो। वेरी गुड अब्दुल भाई, थैंक्स। ए भाई अब्दुल तुझे डॉट डपन करने के लिए किसने बोला? अरे भाई ये प्रॉब्लम का हल एक ही है कि ये लोग इधर नहीं खेल सकते मतलब नहीं खेल सकते। बात इधर खत्म बस। क्लियर। सॉरी बच्चों। चलो भाई चलो। चलो चलो भाई हाँ मिलते हैं ठीक। ये लो भाई शाम को। आई दादाजी दादाजी टप्पू अब तो तुम सीजन बॉल से खेलना भूल ही जाओ। हाँ टप्पू हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे मजबूत इरादे को जैसे पापड़ तोड़ते हैं ना ऐसे तोड़ दिया। हाँ हमारी तो हार हो गई यार। नहीं गोली, टप्पू सेना कभी नहीं हारती। टप्पू सेना हार को भी जीत में बदल सकती है। अगर टप्पू सेना को लास्ट ओवर में 36 रन चाहिए तो टप्पू सेना हर बॉल पर 6 मारकर मैच जीत सकती है। लेकिन टप्पू अब हम करें क्या? हाँ यार सोनू, मेरे सुंदर मामा कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर दो। फिर भी अगर टेढ़ी उंगली से घी ना निकले तो घी का डब्बा ही तोड़ दो। मतलब हम वो चाल चलेंगे जिससे जीत हमारी होगी। ये चाल वो हथियार है जिससे आजमाने वाला हमेशा जीतता है। क्या? टप्पू ये मुझसे नहीं होगा। नहीं गोली तू कर सकता है। वी कैन। कौन बोली वी कैन? कौन बोली वी कैन? कौन बोली वी कैन? कौन बोली वी कैन? कौन बोली? गोली यू
यस। अब कल सुबह होने दो। कल सुबह शुरू होगा हमारा वो संघर्ष जो हमें जिता देगा। We can. We will win. दोस्तों, रनवे पे भागते प्लेन और टप्पू के प्लान के आगे आना खतरे से खाली नहीं है। अब टप्पू ने अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए किया है संघर्ष करने का निर्णय। अब वो संघर्ष क्या होगा ये मैं नहीं जानता। टप्पू भले ही आम लड़का हो, लेकिन उसकी बातें सबसे अलग होती है, इसलिए ये संघर्ष भी धमाकेदार तो होगा ही। दोस्तों, मुझे चंपक चाचा की एक बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपना संघर्ष खुद करना चाहिए। अब क्या होगा जब टप्पू के संघर्ष का पता पेरेंट्स को पता चलेगा? क्या वो टप्पू के संघर्ष के आगे स्वयं भी संघर्ष करेंगे? अगर ऐसा हो गया तो ठीक वैसा ही होगा जैसे आसमान में दो बादल टकराते हैं। और आप बड़े समझदार लोग हैं, आप जानते हैं कि जब दो बादल टकराते हैं तो कौंधती है बिजली। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार, जिसमें होंगे बहुत सारे संघर्ष और परिणाम होगा ठहाक होगी बिजली आपके घरों में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए टप्पू ने क्या प्लान किया है, कौन सा होगा उसका संघर्ष और क्या करेंगे पेरेंट्स जब उन्हें पता चलेगा कि बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।